एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की सेकंड पोएम द ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष। जुल्फिकार घोष द्वारा लिखी गई ज्योग्राफी लेसन जो पोएम है थोड़ी डिफरेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड पोएम है, लेकिन इसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोएट ने 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की है। पहली चीज ये है कि स्काई से जब हम सिटीज या टाउन्स को देखते हैं तो वो बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही डेवलप नजर आती हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जबकि जब हम नीचे से देखते हैं तो इतनी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नजर नहीं आती। सेकंड चीज, जो सिविलाइजेशन स्टेब्लिश्ड हुई रिवर्स और वैलीज के पास पॉपुलेशन, उसके पीछे क्या रीजंस रहे। और थर्ड चीज ये कि पोएट अपने आप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोगों से भी कि व्हाई पीपल हेट ईच अदर, लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं या लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. पोएट इस जेट एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और वहां से वो नीचे का नजारा देखते हैं, नीचे का व्यू देखते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो जेट में बैठे हैं और जेट ऊपर की तरफ मूव करता है, स्प्रिंग करता है स्काई में, और वो जब ऊंचाई की तरफ जाने लगते हैं तो ये क्लियर उनको नजर आ जाता है कि वाई सिटी हैज डेवलप्ड द वे इट हैड, कि सिटी इस तरीके से डेवलप क्यों है। यानी जब हम नीचे से देखते हैं, यानी ग्राउंड से हम उसको देखते हैं सिटीज को, तो वो बहुत ही अनप्लान्ड सी, अनऑर्गेनाइज सी नजर आती है, लेकिन ऊपर से देखने पे ये क्लियर हो गया पोएट को कि सिटीज इस तरीके से डेवलप क्यों हुई है और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ डेवलप नजर आती है। ऊपर से देखने पर सिटीज बहुत छोटी भी नजर आती है, यानी हर चीज ऊपर से छोटी नजर आती है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 1 माइल भी 6 इंचेस के बराबर नजर आता है। तो लेट्स सी सेकंड, देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा फैक्ट जिसे कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल फैक्ट। यानी कि जब पोएट ऊपर है जेट एयरक्राफ्ट में ट्रेवलिंग कर रहे हैं और जब उनका जो जेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उनको क्लियर हो रहा है कि सिटीज इस तरीके से डेवलप क्यों है, और उनको एक फैक्ट नजर आ रहा है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैज लुक हैपहैजार्ड। हैपहैजार्ड का मीनिंग होता है अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि बिल्कुल प्लानिंग के बिना, अनप्लान्ड, एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी प्लानिंग के सिटीज डेवलप हो गई ऐसा लगता है नीचे से देखने पर। यानी जिस किसी भी टाउन को हम सिटी को नीचे से देखें तो हमें लगता है कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी पैटर्न के सिटीज को डेवलप कर दिया गया है, किधर भी मकान है या फैक्ट्रीज हैं या कोई फॉरेस्ट है। लेकिन जब जेट एयरक्राफ्ट में बैठे हैं पोएट और वहां से देख रहे हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये सिटीज जो है बहुत ही प्रॉपर वे में डेवलप हुई हैं, जो कि नीचे से हमें बिल्कुल बिना प्लानिंग के, बिना पैटर्न के और अनऑर्गेनाइज नजर आती हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर बिल्कुल प्लानिंग के साथ बिल्कुल डेवलप, या यूं कहें कि लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसका विकास हुआ है। तो जब जेट स्काई में जाता है तो उनको ये डिफरेंस साफ नजर आ रहा है, उनको ये डिफरेंस साफ क्लियरली अपीयर हो रहा है कि सिटीज इस तरीके से डेवलप क्यों हुई हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। अब जेट धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा रहा है और 10,000 फीट की तरफ जा रहा है, तो इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। जैसे जैसे जेट ऊपर जा रहा है, वो 10,000 फीट पे पहुंच गए हैं, तो उनको ये क्लियर हो गया है कि जो कंट्रीज है, यानी कि जो देश है, वहां पे शहर रिवर्स और वैलीज के पास क्यों बसे हैं। नदियों के पास और वैलीज के पास, घाटियों के पास ही पॉपुलेशन या फिर शहर बस जाते हैं, क्योंकि ये लोगों की जरूरत है वाटर और लैंड, जहां पे लोगों को फैसिलिटीज मिलती थी। ये पहले की बात है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और जहां पे उनको वाटर या फिर लैंड अच्छा मिलता था, अच्छी फैसिलिटीज मिलती थी, तो वो वहां जाके बस जाते थे। तो ये चीज उनको ऊपर से क्लियरली नजर आ गई और ये ऊपर जाके क्लियर हो गया उनको कि जो वैलीज हैं या रिवर्स हैं, जो आसपास के इलाके हैं रिवर्स के, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि रिवर्स और वैलीज में लोगों को बहुत फैसिलिटीज मिलती थी और वहीं पे फिर जो देश है उसके जो सिटीज है, नगर हैं, वहां पे नगर विकसित होते गए। तो लेट्स सी नेक्स्ट, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी ये है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी लैंड और वाटर लोगों को अट्रैक्ट करता है बहुत सालों से।
अट्रैक्ट करता रहा है, इसीलिए उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाती है और बहुत लोग वहां पे बस जाते हैं। लेकिन एक चीज और है कि लोग रिवर्स को फिर पॉल्यूटेड भी करते हैं, पोल्यूशन भी फैलाते हैं, अपने यूज के लिए गंदगी भी करते हैं। लैंड एंड वाटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी। ये जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है, ये ऊपर से पोएट को साफ साफ नजर आ रहा था। डेलिनेटेड मतलब क्लियरली शोन, ऊपर से ये साफ नजर आ रहा था कि जहां पे लैंड और वैलीज है या फिर जहाँ पे लैंड और वाटर है, रिवर्स है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि ये चीजें पुराने टाइम से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और फिर लोग वहीं पे बस जाते हैं और वहीं पे नगर बस जाते हैं, टाउन्स और सिटीज बस जाते हैं। लेकिन लोग अपने यूज के लिए पॉल्यूशन को मिस यूज भी, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। When the jet reached 10,000 feet, अब पॉइंट कहाँ है, 10,000 फीट पे पहुंच गए हैं और वहां से उनको ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्लियर नजर आ रहा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, अब धीरे धीरे वो और ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं, जो जेट है वो 6 miles हाई पहुंच गया है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है कि अर्थ वॉज राउंड, कि अर्थ राउंड है, पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और एक चीज और साफ नजर आ रही है कि अर्थ पे सी ज्यादा है लैंड से, यानी लैंड कम है, सी ज्यादा है। अगर हम बात करें तो 70% वाटर है तो 30% लैंड होता है अर्थ पे। तो ये सब चीजें उनको क्लियर हो गई, जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी था वो भी क्लियर हो गया और जो अर्थ राउंड है वो भी अब क्लियर हो गया। जैसे जैसे जो जेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊंचाई पे जाता जा रहा है, तो उनको सारे फैक्ट्स अब क्लियर हो रहे हैं जो कि नीचे से क्लियर नहीं थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो रही थी उनके लिए, वो क्या है वो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी छुपा हुआ है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, यानी इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद पोएट को एक चीज क्लियर नजर नहीं आ रही थी, वो ये कि अर्थ पे जब इंसान रहते हैं, यानी अर्थ एक फैमिली की तरह है जिसमें सब लोग इंसान रहते हैं, वाई दे हेट ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से नफरत करने के रीजंस, कॉजेस कैसे ढूंढ लेते हैं, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और एक शहर से दूसरे शहर में या एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के बीच में वॉल्स बना दी गई हैं, दीवारें उठा दी गई हैं, बॉर्डर्स बना दी गई हैं, और टू किल, और लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो ये चीज उनको क्लियर नहीं हो रही है पोएट को ऊपर से। उनको सारे लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी सब कुछ क्लियर हो गया है कि अर्थ राउंड है या लैंड एंड वाटर लोगों को अट्रैक्ट करता है और वैलीज और रिवर्स के वहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी सब फैक्ट क्लियर हो गए। लेकिन एक फैक्ट क्लियर नहीं हुआ कि व्हाई पीपल हेट ईच अदर, व्हाई दे किल ईच अदर एंड व्हाई दे बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज। लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं या लोग एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं, और एक दूसरी कंट्रीज में सिटीज के बीच में वॉल्स क्यों बना दी हैं, दीवार क्यों बना दी गई हैं, और जो बॉर्डर्स हैं वो क्यों बना दिए गए हैं, और फिर आपस में आए दिन उनमें लड़ाई भी होती है। तो हाइट पे जाने के बाद ये चीजें क्लियर नहीं है, बाकी सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज गिवन बाय द पोएट। इस पोएम में हमें एक तो अर्थ के जो डिफरेंट व्यूज हैं वो बताएं कि अगर हम स्काई से अर्थ को देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज नजर आते हैं और हमें ये नजर आ जाता है कि अर्थ बहुत ही प्लैंड है, यानी सिटीज और टाउन्स बहुत ही प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट हुआ है। तो पोएट यहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन एक चीज जो वो स्ट्रेस कर रहे हैं वो है कि हम एक प्लेनेट में रहते हैं, हम सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं, हम नेचर पे डिपेंड हैं सर्वाइव करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए हम नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो फिर हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें पीस के साथ, शांति के साथ, हार्मनी के साथ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए। तो ये पोएम यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। वो क्या मैसेज है? ग्लोबल यूनिटी का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजन ऑन वन अनदर, यानी आपस में सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये जो अर्थ है, ये पूरी दुनिया है, एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है, क्योंकि सभी लोग हम नेचर को शेयर कर रहे हैं, हम अर्थ पे रहते हैं, एक तरीके से फैमिली की होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबल यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और एनवायरनमेंट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, यानी हम नेचर पे जो डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम नेचर का भी ध्यान रखें, हम एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखें और सभी लोग प्यार से, शांति के साथ एक दूसरे को समझते हुए रहें। तो इस तरीके से ये ज्योग्राफी लेसन हमें लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी तो क्लियर करता ही है, साथ में हमें इंसानियत का भी सबक सिखाता है।
तो आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.